हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज कॉलर नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और यह फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये कॉलर नेक होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7.5 इंच, और आर्म होल ले लूँगी 7 इंच। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आप लोग हमेशा ही कॉलर नेक पे, हाई नेक पे, बोट नेक पर जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। तो मैंने 1 इंच पे इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 3 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने हाफ इंच लिया है, क्योंकि ये कॉलर नेक होगा इसलिए मैंने हाफ इंच डीप लिया है। उसके बाद मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग ना कॉलर नेक पे जो बैक नेक का डीप है वो हाफ इंच लेना, ज़्यादा डीप नहीं लेना पड़ता है। और आप लोग हमेशा ही जो कॉलर नेक है ना वहाँ पे शोल्डर को आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर देना। अभी तो मैं कटिंग नहीं किया है, लेकिन जब मैं सिलाई करूँगी ना तो हाफ इंच डाउन करते सिलाई कर लूँगी कॉलर को। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। तो नीचे की साइड से मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच को छोड़ के उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट मार्किंग किया है ना, वैसे ही मतलब जिस तरह से बैक पार्ट मार्किंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। अभी मैं इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर को मैं आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड के जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दूंगी। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना आर्म होल का। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है। नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 3 इंच पर मैंने मार्किंग किया है इस तरह से। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद मैं सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। और कटोरी के लिए मैंने ले लूँगी 6 इंच। तो मैंने कटोरी के लिए 6 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं तीनों मार्किंग को मिला दूँगी इस तरह से। तो तीनों मार्किंग को मैंने मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना, कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूंगी। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच इस तरह से। और यह साइड से मैं 3 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी। और यह साइड से भी मैंने 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी मैं तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट का शेप देने के लिए इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखने और कैसे कटिंग एंड सिलाई करने उसका भी फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ के ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो कटिंग करना हो गए है। अभी मैं ये जो कटोरी का पार्ट है वो मैं बड़ा करूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी है, तो अभी मैं फर्स्ट कटोरी को बड़ा करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी के चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है, अभी इसी कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी।
तो मैं कटोरी के पार्ट को नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी मैं हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। अभी जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे मैं कटोरी के शेप दे दूँगी। आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि काटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो, कटोरी की नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ। बहुत लोगों का होती है ना कि कटोरी छोटा पड़ जाती है, बड़ा हो जाती है, कटोरी अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होती है। तो आप लोग ना अच्छी तरह से कटोरी काटिंग करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, छोटा बड़ा ऐसा नहीं होगा। आप लोग काटिंग अच्छी तरह से करना। तो देखो, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं काटिंग कर रही हूँ। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी है, और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। और आप लोग ना फर्स्ट कटोरी से इस तरह से मेजरमेंट लेना, मैं जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे लेना। तो आया है 8 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच लिया है, और सेकंड कटोरी का जो लंबाई है वो मैं 4 इंच ले लूँगी, इस तरह से 4 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर देना। ये साइड से भी 1 इंच नीचे मैंने मार्किंग कर दिया है, और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। नीचे का जो साइड है वो होगा बेल्ट का साइड के लिए। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है, और उसके बाद मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और कटिंग करने के बाद आप लोग ना एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो कैसा आए हैं। तो देखो, उसका जो शेप है ना परफेक्ट आए हैं। तो मेरा ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ के मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 9 इंच। तो पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और स्लीव के लिए चौड़ाई में लिया है 9 इंच, और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 7.5 इंच लिया है। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, 2 इंच पे। और ऊपर का जो साइड है वहाँ साइड से भी आप लोग 1.5 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। तो मैंने 1.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी, और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूंगी। तो मैंने स्लीव का परफेक्ट शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 6 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो मतलब स्लीव को भी साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 2 इंच ले लिया। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग करी हूँ स्लीव को। और आप लोग हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। तो देखना आर्म होल के साइड में कभी भी झोली नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो हाफ इंच अंदर रखकर मैंने स्लीव को भी कटिंग कर लिए हैं। और ये ना कॉलर ब्लाउज है, तो कॉलर जो होता है ना वो सिलाने के बाद कॉलर के लिए मेजरमेंट लेना पड़ता है, लेकिन ये तो मैंने सिलाई नहीं किया है, तो मैंने आइडिया करके ये जो कॉलर है उसका लंबाई लेके मैं कटिंग कर रही हूँ। तो कॉलर के लिए जो कॉलर का लंबाई है वो मैंने 1.2 सूत लिया है, और कॉलर का जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच लिया है। तो मैंने तो हमेशा ब्लाउज़ सिलाई करती हूँ, तो मुझे पता है कि इसका लंबाई कितना लेना चाहिए। फिर भी आप लोग ना फॉर्मा से जब भी कॉलर के लिए ब्लाउज़ कटिंग करें, मतलब कॉलर ब्लाउज़ सिलाई करेंगे, तो मेजरमेंट ले लेना, उसके बाद कॉलर का कटिंग करना। तो मैंने आइडिया करके इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। तो देखो, कॉलर तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 36 साइज कॉलर ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो आप लोगों को कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।